नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं तो इनका नाम है नॉरी फॉक्स, अंक है 2248। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों। ब्रिलियंट प्लेयर है। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो टाइम बाउंडेड मैच है, 15 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो ये कनाडा के लग रहे हैं मुझे। तो मैं E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन में मैंने चल दिया और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन में रखूँगा, जिससे कि अपने बिशप को उठाकर मैं B2 पोजीशन में रख सकूँ। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा या फीस देने की ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो देखिए, इनका नाइट B4 पोजीशन पर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर चल दूँगा, जिससे कि नाइट B4 पोजीशन में ना आ सके। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सही मूव ये है कि मैं D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दूँगा। वो इसलिए क्योंकि इनके दो पॉन D5 और E5 पोजीशन पे हैं और इन्होंने दूसरा नाइट उठाकर F6 पोजीशन पे चल दिया। तो इनका नाइट G4 पोजीशन पर आ सकता है। तो वो मूव मुझे ब्लॉक कर देना है। तो मैंने S2 वाले पॉन को S3 पोजीशन पर रख दिया है। अब सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट मैंने E2 पोजीशन पे ले लिया है। ओके, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो दूसरा नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा नाइट मैंने D2 पोजीशन पे ले लिया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है, एक काम कर सकते हैं और दूसरा नाइट उठाकर G3 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव यही लग रहा है, क्योंकि अपने क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद अपने नाइट को अगर मैं उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया, तो क्वीन लेके मैं आ गया हूँ। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बढ़िया, तो क्वीन से क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं तो क्या मुझे कर लेनी चाहिए, कर ही लेनी चाहिए। हाल फिलहाल में मैं ज़्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। बिशप उठाकर सबसे पहले E2 पोजीशन रख देना है, क्योंकि मैं अपना H3 वाला पॉन उठाकर H4 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए, इनका मूव ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपना E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं क्योंकि मैं इस मूव को ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने इस पॉन को उठाकर अगर G4 पोजीशन पे चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। देखिए, मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ और अटैक कहाँ से स्टार्ट करना है ये मुझे सोचना है। तो अब मैं H3 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रखूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और वैसे ही मैं अपना रूक बाहर निकालूंगा। तो रूक मेरा बाहर आ चुका है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अगर मैं रूक उठाकर H5 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं ये सोचना है। तो अब कैजलिंग कर लेनी चाहिए, सबसे सही मूव यही है। और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनका रूक मार दूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो एक चेक दे दिया है। तो अगर चेक दे दिया है तो अब कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए, तो अपना किंग इस पोजीशन पर ले आना है, क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो ब्लैक बिशप बाहर निकालना कैसे पॉसिबल है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो किंग उठाकर मैं A2 पोजीशन पर रख लूँगा और उसके बाद इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये रूक की अदला बदली करना चाहते हैं, मार देता हूँ दोस्तों। हाल फिलहाल में मुझे कुछ ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ।
पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए अदला बदली का खेल हो गया है लगभग, और चेस पीस बराबर है। इन्होंने नाइट आगे चला है, तो नाइट आगे चला है तो सबसे पहले इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए ये अपना नाइट बढ़िया, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो अपना किंग मुझे सबसे पहले बाहर लाना पड़ेगा। किंग सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे लगातार सोचना पड़ेगा। देखिए किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉन को मार देना चाहिए, सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद नाइट उठाकर इस पोजीशन पे ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो इनका नाइट है, बहुत ही डेंजर पोजीशन में रखा हुआ है इनका नाइट। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं नाइट C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो मुझे कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। नाइट मैंने C1 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए किंग क्या कहीं से बाहर निकाल सकता हूँ मैं। नाइट वापस B3 पोजीशन में मुझे रखना पड़ेगा। उसके बाद बिशप में C2 पोजीशन में रख सकता हूँ, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। तो ये नाइट की अदला बदली करना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो नाइट उठाकर A1 पोजीशन में मैं रख लूँगा, क्योंकि अगर नाइट की अदला बदली किया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने बिशप से इनका नाइट मारना चाहता हूँ, सबसे सही मूव यही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने बिशप से इनका नाइट मारना चाहता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इन्हें नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा।
तो इनका नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव। और उसके बाद बिशप उठाकर इस पोजीशन पे चल देना चाहिए, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और ये अपने बिशप से मेरा बिशप ही मारेंगे, वरना मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलना है, इनके पास सिर्फ ब्लैक बिशप बचेगा, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। और मेरे पास नाइट बचेगा, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा, और किंग अब मुझे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक काम करना है और इन्हें अपना बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, किंग बाहर निकालूंगा। देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे अपना नाइट H5 पोजीशन पर ले जाना है। H5 के लिए मुझे G4 पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा। तो नाइट मैं वापस लेके आऊँगा, क्योंकि मैं अपना नाइट H5 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूँ और किंग बाहर लाना चाहता हूँ। तो इनको ट्रैप मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं किंग बाहर लेके आऊँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बढ़िया इन्होंने खेल खेला, लेकिन मैंने नाइट अपने पास रखा है। तो सबसे पहले मैं इनका कौन सा पॉन मारूं ये मुझे सोचना है। कौन सा पॉन मारूं, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। और फिर अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो किंग मुझे बाहर लाना है, देखिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो ये नीचे तो आ नहीं सकते, एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए तो इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या मुझे इन्हें एक चेक दे देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। किंग में एक कदम आगे लेके आ गया हूँ, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए क्योंकि एक मूव में मैच गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए नाइट बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बढ़िया, तो क्या मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। सबसे पहले एक काम करना है और
वो ये कि क्या मैं इनको एक चेक दे दूं? नहीं, चेक नहीं देना है और मुझे अपना नाइट यहाँ से बाहर ले लेना है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले एक चेक दे देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं किंग को एक कदम आगे तो लेके आया हूँ, अभी कुछ बोल नहीं सकता। डिपेंड करेगा इनके मूव पर तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, कि देखिए इनके पास एक बिशप है और उस बिशप को मारे बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट में बाहर लेके आऊँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैच फंसा हुआ है और मूव कौन सा चलूँ ये मुझे लगातार सोचना पड़ेगा, और नाइट फंसना भी नहीं चाहिए। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो जाएगा? अगर 50 मूव तक नहीं चले तो मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा। तो देखिए मेरा नाइट का मूव ये ब्लॉक करना चाहते हैं, तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। तो अगर मैं इनका ये पॉन मार देता हूँ तो ये मेरा पॉन मारेंगे, मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखिए कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन तो मुझे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, लेकिन कैसे ये सोचना है। क्या मुझे अपना नाइट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? ठीक है दोस्तों, या तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा या मैं रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो रिस्क लेने के लिए सबसे पहले क्या मुझे अपना नाइट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? नाइट बाहर लेके आया हूँ मैं, और उसका एक रीज़न है। मैं अपने नाइट से इनका G5 वाला अगर पॉन मार दूंगा तो ये F6 वाले पॉन से ही मेरा G5 वाला नाइट मारेंगे। तो नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं नाइट से ये पॉन मार देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्वीन सामने रख रखा है, सॉरी बिशप। तो मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास।
कौन सा मूव चलूं? नाइट इस पोजीशन पर अगर मैं लेके आ भी जाता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैच मुझे अपना नाइट बाहर निकालना है और नाइट का यूज़ कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। और अगर 50 मूव में मुझे ये सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो अगर मैं अपने नाइट से इनका D4 वाला पॉन मार देता हूँ तो मुझे 2 पॉन मिल जाएंगे, तब भी मैच फंसा रहेगा दोस्तों, तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच बहुत ही फंसा हुआ है। मैं अपना नाइट गंवाना चाहता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका G5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। वही एक ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है इन्होंने ड्रॉ का मैसेज किया है और कोई ऑप्शन है नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये मारेंगे इससे, और मैं ये पॉन मार सकता हूँ, लेकिन इनके पास क्या करूँ मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं नाइट से इनका G5 वाला पॉन मार देता हूँ तो मुझे 2 पॉन मिल जाएंगे। तो दोस्तों या तो मैच में हार होगी या जीत, तो मैं ये पॉन ही मार दूंगा चाहे मैं हार जाऊँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं रोमांस तो बना के रखना चाहता हूँ इस मैच में। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मैंने मार दिया है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनको एक चेक दे देना चाहिए सबसे पहले। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये मेरे कौन से पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने मेरे G6 वाले पॉन को मारा तो इस पॉन को मारना मेरी मजबूरी है, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए तो अब डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही
क्योंकि मैं जैसे ही अपना किंग हटाऊँगा ये मेरा एक पॉन मार देंगे। तो ड्रॉ तो निश्चित है और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो मैच ड्रॉ ही है। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, मैच तो ड्रॉ है। बहुत बढ़िया शानदार, देखिए यही इस मैच का रिजल्ट होने वाला था और मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैच ड्रॉ हो गया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट ट्रिपल चैंपियन इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।